बीजेपी जाना। कोयला तस्करी, अपराध से होने वाली अवैध कमाई, चुनाव जिताने की रणनीति बनाने वाली एक कंपनी और चुनाव से पहले ईडी का एक छापा और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बवाल, ये सब आपस में मिला दें तो बनती है अखबार की सुर्खियां, टीवी की हेडलाइंस, जिसने इन दिनों बंगाल से लेकर दिल्ली तक उथल पुथल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे की। ईडी के बहाने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी ममता बनर्जी की। एक तरफ जहां ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला? कोयला तस्करी की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी यानी ईडी ने आईपैक पर छापा क्यों मारा? गोवा में आईपैक को हुई फंडिंग सवालों के घेरे में क्यों है? ये कोयला तस्करी का केस क्या है और इनका टीएमसी आईपैक से क्या लेना देना है और कैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप खबर गांव देख रहे हैं। 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर छापेमारी की थी। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनावी रणनीति बनाने और सलाह देने का काम करती है। बंगाल में ये कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए कर रही है। पिछले चुनाव में भी आईपैक ने टीएमसी का कैंपेन प्लान किया था, तब प्रशांत किशोर भी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। 8 तारीख को जैसे ही आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर के घर छापेमारी की खबर आई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया और उसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया। ममता ने कहा कि ईडी ने उनकी पार्टी के उम्मीदवारों और चुनाव अभियान से जुड़ा डेटा, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क आदि जब्त कर लिया है ताकि आगामी चुनाव में उनके अभियान को प्रभावित किया जा सके। ममता बनर्जी जब बाहर आई तो कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर आई। बीच छापेमारी के ममता बनर्जी इस तरह से दस्तावेज लेकर बाहर आई तो हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने तो इसके लिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा ही ईडी ने भी बयान जारी कर ममता की आलोचना की। ईडी ने कहा कि जब अधिकारी तलाशी की प्रक्रिया के बारे में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को जानकारी दे रहे थे, तब बनर्जी स्पष्ट अनुरोध के बावजूद प्रतीक जैन के घर में दाखिल हुई और छापेमारी को लीड कर रहे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी से डिजिटल उपकरण और डॉक्यूमेंट्स ले गई। ये एक तरीके से अभूतपूर्व स्थिति थी कि एक केंद्रीय एजेंसी छापेमारी कर रही है और राज्य की मुख्यमंत्री जबरदस्ती उस कंपाउंड में जाती हैं और वहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर बाहर आती हैं। ईडी को केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम करने और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया। दिल्ली में भी गृह मंत्रालय के सामने टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। जोतोई कोरो हमला आबार जीत बे बंगला, यानी कि जितना आप लोग हमला करेंगे हम लोग उतनी आसानी से बंगाल को जीतेंगे। इस नाम से बकायदा एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इधर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। टीएमसी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई और अपना पक्ष रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जनवरी का मिला तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला तस्करी के संबंध में आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास में जांच और तलाशी अभियान के दौरान हस्तक्षेप किया, बाधा डाली और अपने साथ महत्वपूर्ण सबूत ले गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की और कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी फैसला न दिया जाए। ये तो हो गई अब तक की अपडेट। अब सवाल ये कि ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की क्या वजह बताई। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है कोयला चोरी से। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल के पट्टे वाले क्षेत्रों से कोयला चोरी के मामले सामने आ रहे थे। ईसीएल कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है यानी सरकारी कंपनी है। बंगाल और झारखंड में कोयला खनन का काम करती है। बंगाल में इसके पट्टे वाले क्षेत्रों में एक राज्यव्यापी गिरोह सक्रिय था जो कोयला चोरी कर स्मगल करता था। इस गिरोह का सरगना अनूप मजी उर्फ लाला को बताया जाता है, जिसकी राज्य सरकार के अधिकारियों, पुलिस, सीआईएसएफ कर्मियों और राजनीति में प्रभावशाली लोगों के साथ सक्रिय मिलीभगत थी। इन लोगों ने कोयला चुराया, अवैध खनन किया और बांकुरा, वर्धमान और पुरुलिया जैसे जिलों में कारखानों को उसे बेच दिया। 2020 में सीबीआई ने अनूप मजी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया, जिसके बाद ईडी सक्रिय हुई और फिर जांच के दौरान पता चला कि इस कोयला चोरी से होने वाली कमाई को हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया है। ईडी का दावा है कि करीब 20 करोड़ रुपए कोलकाता से गोवा में आर कांतिलाल नाम के एक फर्म के जरिए गोवा में चुनावी अभियान के लिए आईपैक को ट्रांसफर किया गया। आईपैक तब गोवा में टीएमसी के लिए काम कर रही थी और प्रतीक जैन ही वहां इसका जिम्मा संभाल रहे थे।
इस तरह कोयला तस्करी का मामला आईपैक से होते हुए टीएमसी से जुड़ता है। ईडी ने इस मामले में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी, जिन पर अनूप मजी के साथ संबंध होने का आरोप है। अप्रैल 2021 में ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया था कि रुचिरा बनर्जी और उनकी बहन को मामले के एक प्रमुख आरोपी द्वारा लंदन और थाईलैंड में काफी बड़ी रकम दी गई थी। आरोप ईडी की ओर से लगाया गया था। टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया हमेशा और कहा कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची गई है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के बहाने मोदी सरकार और भाजपा पर खूब हमलावर हैं और उन्हें कोई भी छूट देने के मूड में नहीं है, जबकि भाजपा और अन्य दलों ने पूरे प्रकरण को ममता बनर्जी की ईमानदार छवि, जैसा कि वो दावा करती हैं, पर एक दाग बताया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। बने रहिए खबरगांव के साथ।